प्रेज लॉर्ड। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि फिर से परमेश्वर ने आज की शाम में हमें मौका दिया ताकि हम इन दिनों में जो हम अपने अपने स्थानों में बंद है लॉकडाउन की वजह से और इन महामारी की वजह से हम अपने ही स्थानों में बंद है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि फिर से परमेश्वर ने आज हमारे बीच में एक मौका दिया। और मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे प्रिय भाई रॉबिन, उनकी टीम के लिए, और शालोम न्यूज़ के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ कि फिर से एक बार उन्होंने एक मौका दिया कि हम इस प्रकार से परमेश्वर के बारे में कुछ बातों को शेयर करें। और इन तमाम बातों के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे परमेश्वर पिता का कि एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि हम उस महान परमेश्वर के लिए हम धन्यवाद दें। मेरे प्रियो, धन्यवाद हो। और मैं आप सभी का जो इस शाम के समय ऑनलाइन में है ताकि हम उन महान जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद कर सकें। तो आज की शाम के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने फिर से आपकी और मेरी ज़िंदगी में हमें अच्छा स्वास्थ्य दिया, हमें अच्छा जीवन दिया, और फिर से उस परमेश्वर के लिए हम शुक्रगुजार हैं। आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित महान सामर्थ्य प्यारे परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। हे प्रभु, आज की शाम के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि आपने फिर से हमें एक बार मौका दिया कि हम आपके वचन से सीख सकें, और हे प्रभु, आपके वचन के बारे में हम जान सकें। और परमेश्वर, आज के शाम के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। कितने लोग हैं आज के दिन देख नहीं पाए, परंतु आज का दिन आपने हमें दिखाया। प्रभु, आपका धन्यवाद। अपने पवित्र वचन के द्वारा हमसे बोलिए, बातचीत कीजिए और हमें आशीष प्रदान कीजिए। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद कि आप महान जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर हैं। हे प्रभु, हमें आशीष दीजिए और होने दीजिएगा कि परमेश्वर आज के वचन के द्वारा हम सब के ऊपर आपका आशीष हो। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आप हमारे बीच में हैं। और जितने लोग आज इस ऑनलाइन राजा प्रोग्राम को सुन रहे हैं, उन सभी को आप आशीष दीजिए। प्रभु धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुनी, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं फिर से भाई रॉबिन कोड़ा एक बार मौका दिए कि शाम के समय हम लोग परमेश्वर के वचन से कुछ बात कर सकें। धन्यवाद करता हूँ इन सारे बातों के लिए कि परमेश्वर हमारा विश्वास योग्य और प्रभु महान है, जो हम पर बहुत ही अनुग्रह करते हैं और हम पर दया करते हैं। उसके प्रेम के लिए हम शुक्रगुजार हैं। आइए मैं आपको दाऊद के विषय में कुछ बातों को बताना चाहता हूँ। दाऊद भी हमारी तरह एक आम व्यक्ति, एक साधारण सा व्यक्ति, लेकिन दाऊद के ज़िंदगी में उन अद्भुत कामों को किए। मैं आपके बीच में कोई लंबा प्रचार नहीं करूँगा, परंतु थोड़ी कुछ बातों को मैं बताना चाहूँगा। एक थोड़ा सी बातें हम लोग शेयर करेंगे और जानेंगे कि दाऊद की तरह भी आज हम अपनी ज़िंदगी में, दाऊद ने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सी बातों का सामना किया, और आज हम भी इन भयानक महामारी के दिनों में अपने आप कर रहे हैं। जबकि कोविड-19 जो महामारी चारों ओर फैली हुई है और लोग डर और भय का सामना कर रहे हैं मेरे प्रियो, और हमारी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हम एक बहुत ही संघर्ष का सामना कर रहे हैं, और हम इस दुखद परिस्थिति में बहुत बार अपने मनों को निराशाओं के साथ रखते हैं। परंतु बाइबल में लिखा हुआ है, हर एक चीज़ का उपाय केवल परमेश्वर है। वो परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, वो परमेश्वर
जो राजाओं का राजा हैं, जो परमेश्वर जो हमारे ज़िंदगी में बहुतायत से प्रेम करते हैं और जिसने आपको और मुझको बचाने के लिए अपना इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह हम सब के लिए दे दिए। और बाइबल हमें ये कहती है कि जितनों ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किए उन्होंने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार प्राप्त किया। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करता हूँ कि आप और मैं, हम लोग परमेश्वर के संतान हैं और परमेश्वर के संतान होने के कारण परमेश्वर की सुरक्षा हमारे चारों ओर है। हाँ, मैं जानता हूँ कि समस्या आएगी, समस्या जाएगी, लेकिन परमेश्वर इन समस्याओं के मध्य में भी हमारे साथ व्यवहार करते हैं और वो हमसे प्यार करते हैं। आइए मैं आपको कुछ दाऊद के विषय में कुछ बातों को बताना चाहता हूँ कि दाऊद भी अपनी ज़िंदगी में संघर्ष करते रहा। हाँ, यद्यपि दाऊद के ऊपर अभिषेक था, परंतु अभिषेक होने के बावजूद भी दाऊद बहुत बार अपनी ज़िंदगी में संघर्ष का सामना करता है और हम उसके ज़िंदगी में बहुत सी समस्याओं को देख सकते हैं। आइए एक वही थोड़ी सी बातें मैं दाऊद के विषय में बताना चाहूँगा जो अपनी ज़िंदगी में समस्याओं के बीच में किस तरीके से फतह को पाता है और किस तरीके से वो विजय हासिल करता है। मेरे प्रियो, आज वही विजय परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में देना चाहता है। आइए मेरे साथ में एक वचन निकालिए, पहला शामूएल की किताब और उसके 30वें अध्याय, पहला शामूएल की किताब और उसके 30वें अध्याय में, और हम वचन में पढ़ते हैं पहला शामूएल उसका 30वां अध्याय और वचन 6 में स्पष्ट लिखा हुआ है। और स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब दाऊद बड़े संकटों में गिर जाते हैं, जब दाऊद बड़े संकटों में गिर जाते हैं, और दाऊद, बाइबल लिखा है कि पहला शामूएल उसका अध्याय 30 और वचन 6 में लिखा है। मेरे प्रियो, शायद आपने बहुत बार इस वचन को पढ़े और आपने बहुत बार इससे आशीष भी पाई, परंतु आज मैं थोड़ा सी बातें ये वचन से मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। मैंने बहुत बार इस वचन से बहुत बार मैंने इन वचनों से सीखा और मैंने आशीष भी पाई। यहाँ लिखा हुआ है, दाऊद जब बड़े संकटों में गिर जाता है, और दाऊद संकटों में गिरने का एक कारण ये था कि दाऊद राजा शाऊल से बचने के लिए वो फलस्तीन के देश में जाकर कुछ समय वो बिताते हैं और वहाँ वो एक ऐसे स्थान में रहते हैं, और बाइबल में लिखा हुआ है कि वे अपने सहकर्मियों के साथ सिकलग में रहते हैं। तो बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि दाऊद के न रहते हुए दाऊद के दुश्मन आकर वे सिकलग में उनके घरों को लूटते हैं, उनके संपत्तियों को लेके जाते हैं, उनके परिवारों को लेके जाते हैं और उनकी संपत्तियों की जो है उनके मकानों को वे जला देते हैं। और ऐसी हालत जब दाऊद अपने घर लौटते हैं अपने सहकर्मियों के साथ और जब अपने देखते हैं तब तो बहुत दुखी हो जाते हैं। पवित्र शास्त्र कहता है मेरे प्रियो कि दाऊद ऐसा रोया कि लिखा हुआ संपूर्ण देश के लोग डर हुए, भयभीत हैं, रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं।
हम इससे जान सकते हैं आज परिस्थिति हमारे देश की काफी गंभीर है मेरे प्रियो। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर की आंखें हमें देखती है, परमेश्वर हमें देखते हैं क्योंकि हम परमेश्वर के संतान हैं। दाऊद परमेश्वर का चुना हुआ, और जब दाऊद संकट में गिर गया और लोग जो थे दाऊद को ही इस बात के लिए, दाऊद को इस बात का दोषी करार देते थे कि दाऊद के कारण ही हमारे बीवी बच्चे चले गए, हमारी संपत्ति चली गई, हमारा सब कुछ चला गया। दाऊद के दुश्मनी के कारण आज हमारा अपना परिवार हमसे दूर हो गया। मेरे प्रियो, वो परिस्थिति, वो समय कितना दुखद है जहां हमारे अपने लोग, हमारे अपने अच्छे लोग जिन पर हम पूरा भरोसा करते हैं और किसी कारणवश वो हमें दोषी करार देते हैं जबकि हम दोषी नहीं होते। सोचिए उन परिस्थिति में आपका विचार, आपके उसके प्रति भावना कैसी है, आपकी उसके प्रति, उनके प्रति सोच कैसी है मेरे प्रियो। दाऊद बड़े संकट में गिर जाता है और लोग दाऊद को ही इस बात के लिए दोषी ठहराते हैं कि तुम्हारे कारण अमालेकी जो है हमारे परिवार को लेके चले गए हैं और इसके जिम्मेदार दाऊद तुम खुद हो। मेरे प्रियो, कितनी दुख की बात है, आज हमारे अपने लोग कभी कभी हम पर दोष लगाते हैं, हमारे अपने लोग जो हमें समझ नहीं पाते। और मेरे प्रियो, ऐसी स्थिति में आज हम उनके साथ में कैसा व्यवहार करें। लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है दाऊद ने उनके सवालों का जवाब नहीं दिया। और दाऊद एक बहुत अच्छी बात करता है मेरे प्रियो। बाइबल में लिखा हुआ है, वचन 6वें अध्याय में लिखा हुआ है, वचन 6 में इस प्रकार से कहते हैं कि दाऊद जो है वो परमेश्वर के पास चले जाते हैं। दाऊद परमेश्वर के नजदीक, वो परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं, अपने आप को परमेश्वर के पास लेके आते हैं। मेरे प्रियो, आप और हम कभी भी दुनिया को समझा नहीं सकते। मैं जानता हूं कि हम दोषी न करार होते हुए भी यदि कोई हम पर दोष लगाए तो हमारा सबसे पहला काम यही है, हम लोग अपने परमेश्वर के सानिध्य में जाए। दाऊद की एक सबसे बड़ी खूबी ये थी कि दाऊद अपने हर एक समस्या में वो परमेश्वर के पास वो चला आता था। कि आज मेरे प्रियो, हम अपनी कोई भी समस्याओं में क्या हम लोग परमेश्वर के पास आते हैं? क्या हमारी कोई भी समस्या क्यों न हो, चाहे हमारी पारिवारिक, आर्थिक, भौतिक, मानसिक कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो मेरे प्रियो, क्या हम लोग परमेश्वर के पास आते हैं? भजन 34 में दाऊद कहते हैं, मैं यहोवा के पास गया और उसने मेरी सुन ली। बहुत बार अपने भजनों में कितनी अच्छी प्रकार से बातें कहता है। क्या आप और हम अपने परमेश्वर के पास अपने दुखद परिस्थिति में आते हैं? हन्ना अपने दुखद परिस्थिति में परमेश्वर के पास आती है। बहुत से परमेश्वर के लोग दुखद परिस्थिति में वे परमेश्वर के पास आते हैं। क्या आप और हम ऐसे दुखद परिस्थिति में क्या परमेश्वर के पास हैं? क्या परमेश्वर से कुछ कहते हैं? कलीसिया जब पतरस उनसे छीन लिया गया, कलीसिया लव लगाकर प्रार्थना करने लगी, उन्हें मालूम है और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। और बाइबल में लिखा हुआ वचन 6 में वे हियाव को प्राप्त करते हैं। दाऊद अपनी जिंदगी में बल प्राप्त करता है और परमेश्वर दाऊद से कहते हैं, तू पीछा कर, जिन अमालेकियों ने तेरे परिवार को ले गए हैं, तेरी संपत्ति को ले गए हैं, तो उनका पीछा कर, आगे बढ़। क्या मेरे प्रियो, आज हम अपने परिस्थिति में ही बैठे हुए हैं?
क्या अपने आर्थिक अभाव में, क्या अपनी समस्याओं में बैठे हुए हैं? नो, परमेश्वर आपसे कहते हैं आगे बढ़। क्यों ना हम लोग आगे बढ़े? प्रतिदिन परमेश्वर हमें उत्साहित करते हैं। 365 बार कहते प्रभु का वचन, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। और मेरे प्रिय दाऊद परमेश्वर की बातें सुनते हैं। क्या आज आप और मैं परमेश्वर की बातें सुनते हैं? क्या आज हम उस यहोवा परमेश्वर की बातें सुनते हैं जो प्रभु हमसे कहते हैं? बाइबल में कहते, धन्य वे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, सुनते और मानते हैं। हाँ मेरे प्रियो, हम आशीषित व्यक्ति तब होते हैं जब हम लोग यानी प्रभु की बातों को मानते हैं। दाऊद जो था, अपने दुखद परिस्थिति में परमेश्वर को माना और आगे बढ़ने लगा मेरे प्रियो, और अपने शत्रुओं के पीछे चलने लगा। हाँ, यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी बात है। शत्रु इतने दूरी पर चले गए कि शायद दाऊद को ढूंढना मुश्किल था, लेकिन दाऊद ने एक ही बात सुना परमेश्वर से, यदि मेरे परमेश्वर ने मुझसे कहा है दुश्मनों का पीछा कर, तो जरूर है मैं दुश्मनों को पकड़ लूंगा। यदि परमेश्वर आपसे कहते हैं निश्चित तौर से मैं तुझे संभालूंगा, तो मेरे प्रियो, आज इन दिनों में भला ये सारी दुनिया डरी हुई है, मैं आपको उत्साहित करता हूँ और कहता हूँ हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें ना ही निराश होने की जरूरत है, परंतु दाऊद की तरफ आगे बढ़ने की जरूरत है। दाऊद जब आगे बढ़ते हैं, अपने लोगों के साथ आगे बढ़ते हैं, तब और एक घटना यहाँ हमें दिखाई देती है, और वो है अपने जिंदगी के सफर में उन भले कामों को करे। बाइबल में लिखा हुआ है हमारी सृष्टि भले कामों के लिए की गई है। याद कीजिए, यूसुफ जेल में, बंदीगृह में बैठा हुआ था, खुद समस्या में था, लेकिन अपने समस्याओं के मध्य में रहकर दूसरों की मदद उसने बेहतर तरीके से किया, और जेल में उन दो व्यक्तियों के स्वप्नों का अर्थ बताएं जो राजा के कर्मचारी थे। मैं आपको उत्साहित करता हूं, ये दिन, ये समय हमारे लिए भलाई करने के लिए परमेश्वर ने दिया। शायद यदि परमेश्वर ने हमें आशीर्वादित किया, शायद हम चंगे हैं, तो परमेश्वर के महिमा दे, उसको महिमा दे, भले भले काम करे मेरे प्रियो। आपका जीवन लोगों को उत्साहित करने के लिए, आपका जीवन परमेश्वर के लिए, आपका जीवन परमेश्वर के कामों के लिए है, ताकि परमेश्वर से आप आशीषित हो सके। मेरे प्रियो, दाऊद जब अपने बच्चों को पाने के लिए अपने दुश्मनों का पीछा करता है, रास्ते में कोई तो भी अधमरा व्यक्ति होता है, और दाऊद उससे कहता है ये कौन है अधमरा व्यक्ति मरा हुआ? शायद उस समय सैनिक कहते होंगे हमें अपने लक्ष्य की ओर चलना है, ना कि किसी मुसाफिर की तरफ देखना है। परंतु दाऊद ने कहा नहीं, मेरे सामने कोई गिरा पड़ा व्यक्ति है, जो वो कर्रा रहा है, तकलीफ में है, समस्याओं में है, मैं उसको छोड़कर अपने लक्ष्य की ओर कैसे बढ़ूं, जबकि मेरे सामने वो पड़ा हुआ है। और मेरे प्रियो, दाऊद उनकी सुधि लेते हैं, उसके संग और साथ रहते हैं, और दाऊद उसको पूरी तरीके से देखभाल करते हैं। जिसकी देखभाल हुई वो कोई नहीं, परंतु वो व्यक्ति, वो अमालेकी था। मेरे प्रियो, परमेश्वर महान और विश्वासयोग्य परमेश्वर है, और दाऊद ने उसके साथ में भलाई की, और वो स्वयं बताता है कि मैं एक अमालेकी हूँ, और मैं अपने मित्रों के साथ हमने सिकलंग को जला दिया, वहाँ के संपत्ति को ले गए। दाऊद के कर्मचारियों ने पूछा, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपके मित्र लोग कहाँ गए? तब उस बीमार व्यक्ति ने कहा,
मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो हमारे लोग कहाँ गए हैं। उन्होंने मुझे बीमारी में छोड़ दिया, लेकिन आपने मेरी सहायता की। आपको मैं बताता हूँ कि वे कहाँ गए। और मेरे प्रियो, मंजिल का रास्ता उन्होंने दाऊद को बताया। और आखिर अंत में दाऊद अपने दुश्मनों को पकड़ लेते हैं और अपने बीवी बच्चों को, अपने संपत्ति को छुड़ा के लाते हैं। मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर महान है और अपने दुखद परिस्थिति भी परमेश्वर ने उनकी सहायता की। आइए इस शाम के समय मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप भी परमेश्वर की पर भरोसा करें, आप भी उससे प्रार्थना करें। अपनी समस्याओं के बीच में लोगों की समस्याओं को नीचे मत देखें, परंतु उनकी सहायता करें और परमेश्वर के लिए आगे बढ़ें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। मेरे प्यारे परमेश्वर, आज की शाम के लिए मैं धन्यवाद, जो प्रभु आपने हमसे वचन के द्वारा बातचीत की। जिन लोगों ने आज का वचन सुने उन सभी को आशीष दे, सभी के साथ हो मेरे परमेश्वर। और आज जबकि हम इस भयानक महामारी में पाए जाते हैं, प्रभु उन लोगों को हिम्मत और बल दे, ताकि आज भी हम दाऊद की तरह पूर्ण विश्वास में बनाए रखें। शायद और प्रभु ये परिस्थिति और बढ़ती हुई चाहे, लेकिन अपनी दुखद परिस्थिति में हम केवल तुझ पर विश्वास करें। और खुदा, तो हम जानते कि आप हमारे छुड़ाने वाले परमेश्वर, और जो दाऊद की चीज़ें सब कुछ चली गई थी वो आपने फिर से दिला दी। आज भी हम फिर से नई जिंदगी आप हमें देंगे और फिर से इस देश को चंगा करेंगे। और हम सबको प्रभु तो आशीष देते धन्यवाद। इस दुखद परिस्थिति में हमें हिम्मत और बल दे। जितने भी लोग खुदा इस संदेश को सुने उन सभी को आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।